ओके। तो अब हम लोग को ये जानना है कि इसका अकाउंटिंग के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा, ठीक है ना। देखो अब ये जो है हम लोग का हायर परचेज के अंदर, इसके अंदर 3 सिचुएशन है। तो सिचुएशन 1 है वो हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था कि जो बॉक्स के एक्चुअल में लेजर के साथ मैंने बताया था कि लेजर में वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। उसके लिए लास्ट वीडियो का रेफर कर लेना, वीडियो अपलोडेड है। तो उसमें ये बता दिया था कि कैसे लेजर के साथ हम लोग करेंगे, बॉक्स जो है लेजर का ही रिप्रेजेंटेशन है। सिचुएशन 2 से हम लोग को मेन शुरू करना था। सिचुएशन 2 कब वैलिड रहता है? जब हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट हमको पता है बट हमको कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है। याद होगा अगर हम लोग जब भी हायर परचेज वाला लेजर बनाते हैं हायर वेंडर का, उसमें हमेशा जो प्राइस रहता है ना, वो हम लोग हमेशा कैश प्राइस लिखते हैं। अब हमको मान लो सपोज कैश प्राइस दिया हुआ ही नहीं है, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और इंस्टॉलमेंट पता है, तब हमको कैश प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी लेजर का बिगिनिंग हो पाएगा। जब ऐसा टाइप का सम्स है जहाँ कैश प्राइस नहीं दिया, तो हम लोग को इस तरीके से उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा कैश प्राइस का। समझते हैं कि मिस्टर एक्स है, उसने परचेज किया एक टीवी हायर परचेज सिस्टम में, और टर्म्स के हिसाब से उसको 3,000 रुपये डाउन पेमेंट करना है, 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 3,000 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, 5,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। हम लोग को 3 पेमेंट करना था। इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 12% लग रहा है। अब हम लोग एक बार ना इसको कॉपी में लेके समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा कि जो डाउन पेमेंट था, डाउन कितना है? 3,000 का है। सॉरी थोड़ा ये ज़्यादा हिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। डाउन था 3,000 का, एंड 4,000, 3,000, 5,000। ईयर 1 में 4,000, फिर ईयर 2 में 3,000, फिर 5,000। जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग को ये समझ में आ गया था कि 3,000 का ये है, ईयर 1 2 3 में मैंने ये पेमेंट किया है। अब सपोज मेरा बोलने का मतलब ये है, सपोज ये देखो मैंने जो कल समझाया था कि मैंने ये जो कैश प्राइस यहाँ 4,50,000 अगर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो ये जो सिचुएशन 2 है इसमें हमको यही निकालना है। कैसे निकालना है समझो। सबसे पहले देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या है मेरा। थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरा कितना रुपीज़ का है? 5,000 रुपीज़ का है। थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना लग रहा है मेरा? इंटरेस्ट का रेट क्या है मेरा? 12%। इंटरेस्ट एट द रेट 12%। आई विल शेयर द PDF ऑल्सो, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है मेरा एट द रेट 12% के हिसाब से? तो 5,000 है इंटू 0.12। इंटरेस्ट कितना है? 600 रुपीज़। सॉरी 12% डायरेक्ट नहीं होगा, इसको ना लेजर समझा, तुम लोग को एक्चुअल में पता चलेगा कि हम थर्ड से ही क्यों शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लेजर के साथ समझो इसको। हायर वेंडर अकाउंट, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते थे भाई? सपोज कार है, सपोज, ठीक है। ये हमको पता नहीं है ये एक्स है। अभी एक्स के ऊपर हम लोग का इंटरेस्ट लगता था, मतलब 12% ले लो सपोज। तो हम लोग का एक्स इंटू 0.12 करते थे, 0.12x होता था। फिर यहाँ पे मेरा बैंक से डाउन पेमेंट हुआ 3,000 का, और एक बैंक हुआ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने का, वही करते थे। ये CD लिखते थे यहाँ पे, ये क्लोज हुआ। फिर ये BD आया, फिर ये आया, फिर इसी के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता था, 12% का अमाउंट हुआ कुछ, और बैंक से मैंने पेमेंट किया। ईयर 2 भी ख़त्म, और CD लिखते थे यहाँ पे, ये CD बिकम्स BD होता था। BD लिखा, इस BD के ऊपर इंटरेस्ट लगाया, और यहाँ से फिर मैंने बैंक का पेमेंट किया, क्लोज, अकाउंट क्लोज हो गया। अब सोचो अगर हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करें, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ये वाला जो पेमेंट है, ये जो सम्स करा रहे थे ना, इसमें थर्ड इंस्टॉलमेंट मैंने शुरू किया था ना, हम ये समझा रहे कि हम फर्स्ट से क्यों नहीं किए। अगर हम फर्स्ट से करते तो ये इंस्टॉलमेंट मेरे को पता नहीं है। सपोज ये 100 रुपीज़ है, ये 12 रुपीज़ हुआ, 12 रुपीज़, ठीक है। और इसमें से मैंने 3 रुपीज़ पे कर दिया, तो 109 बचा। 109 में से कुछ अमाउंट मैंने पे किया है, बाकी सब कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट आया, और फिर इसमें से ही कुछ अमाउंट मैंने पे किया है, वो CD हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो अमाउंट है, इसके ऊपर ईयर 1 का भी इंटरेस्ट है, ईयर 2 का भी इंटरेस्ट है, और फिर थर्ड ईयर में ये आया है, ठीक है। अब जो अमाउंट लगेगा इंटरेस्ट का, वो इसी के ऊपर लगेगा ना, तो ये मेरे को पता नहीं है। और ये बैंक का पेमेंट मेरे को पता है कि ये मेरा ईयर 3 का 5,000 रुपया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ईयर 3 में जब पूरा क्लोज हो रहा है, तो उसमें BD का भी पेमेंट हुआ है, इंटरेस्ट का भी पेमेंट हुआ है, ये हम बोल सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि 5,000 के अंदर में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का भी रीपेमेंट हुआ है और इंटरेस्ट का भी रीपेमेंट हुआ है। नहीं समझा? वापस समझो। अगर मेरा ये ओपनिंग बैलेंस है, इसमें मेरा इंटरेस्ट लगा, कुछ पेमेंट किया, ये CD BD बन गया। अब इसके बाद फिर से इंटरेस्ट लगा, फिर नॉर्मल जो सिनेरियो हुआ, इंटरेस्ट लगा, पेमेंट किया, CD हो गया। ये CD फिर से BD बन गया ईयर 3 का। ईयर 3 का फिर से इंटरेस्ट लगा, और ये टोटल मिला के ना 5,000 रुपये, दोनों मिला के, मतलब ओपनिंग जो है BD, थर्ड ईयर का बात कर रहे हैं, ये जो BD ये वाला प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिला करके मेरा 5,000 का पेमेंट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है 5,000 रुपये, इसमें इंटरेस्ट भी है और ये भी है, ओपनिंग बैलेंस भी है। तो इसीलिए हम थर्ड इंस्टॉलमेंट से शुरू कर रहे हैं कि मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर 5,000 का है, और उसमें हमको पता है कि इंटरेस्ट का रेट अगर 5,000 रुपया का है, तो हम बोल सकते हैं इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है?
5,000 के ऊपर 12%, इसमें तो इंक्लूडेड है तो इसलिए डिवाइड बाई 112, ठीक है। अगर नहीं होता तो 100 से करते, बट इसमें तो इंटरेस्ट घुसा हुआ है ना ऑलरेडी 5,000 के अंदर में, तभी तो पेमेंट करके क्लोज हो रहा है पूरा। दिख रहा होगा, देखो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस बैंक पेमेंट कर दिया तो क्लोजिंग जीरो हो गया, मतलब 5,000 में इंटरेस्ट भी है और इंटरेस्ट घुसा हुआ है तो डिवाइड बाई 112 करेंगे। तो देखो 5,000 डिवाइड बाई 112 इंटू 12, तो इंटरेस्ट कितना है 536 रुपीज़, ये मैंने माइनस कर दिया। तो हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ 5,000 होगा, यहाँ पे 536 होगा और यहाँ पे इनका माइनस कर देंगे 5,000 माइनस 536, तो कितना हुआ ये 4464। तो हम बोल सकते हैं ये माइनस करके कितना आया 4464। अब सोचो ये 4464 है तो पक्का ये CD भी 4464 ही होगा, और ईयर 2 का मेरे को पेमेंट पता है 3,000 रुपया का है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट मिला करके मैंने पेमेंट किया है 3,000 का, जिसमें से क्लोजिंग मेरा रह गया है 4464 का, मेरा लाइबिलिटी रह गया है। मतलब 4464 जो है वो ओपनिंग में भी आया होगा। सपोज ये हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे सपोज 7,000 होगा सपोज, ठीक है ना, 7,000 के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, मान लो 500 रुपये का इंटरेस्ट लगा, मतलब आउट ऑफ 7,500 मैंने 3,000 पेमेंट कर दिया, तो बचा है फिर भी 4,000, ये 4,000 का आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4,000 प्लस 3,000 ये दोनों के दोनों इसके अंदर घुसे हुए हैं, इसीलिए मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू नहीं कर पा रहा था यहाँ पे हम, इसीलिए मुझे थर्ड इंस्टॉलमेंट से करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर भी इंटरेस्ट घुसा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो हम ये बोल रहा था कि 7,000 के अंदर ये दोनों के दोनों घुसे हुए हैं, तो 4464 प्लस ईयर 2 का इंस्टॉलमेंट कितना है, ईयर 2 का इंस्टॉलमेंट है मेरा 3,000 रुपये का, ये रहा 3,000 रुपया ऐड कर दिया यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 7464। अब इसके बाद फिर से इंटरेस्ट आएगा, अब ये 7464 का है, इसके अंदर तो इंटरेस्ट घुसा हुआ है ऑलरेडी, तभी ना ये यहाँ पे बैलेंस बच रहा है, ये लेजर के हिसाब से समझ में आ रहा होगा। तो लेस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट कितना 7464 के ऊपर 12/112, देखो 7464 इंटू 12 डिवाइड बाई 112 कितना होता है 799, मतलब 800 हो गया, माइनस कर दिए 7464 माइनस 800 6,664। अब 6,664 में मैंने फिर देखो ये CD बन गया, सॉरी BD निकल गया 6,664, तो पक्का ये CD होगा। तो 6,664 प्लस 3,000 मैं अगर कर दूं तो वो मेरा क्या ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। 6,664 और ईयर 1 का मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है 4,000 है क्या, हाँ। तो 6,664 प्लस ईयर 3 का मेरा इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है 4,000 रुपया आ रहा है, टोटल कितना हो गया 10664। अब देखो हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला कि ये जो पेमेंट किया है मैंने यहाँ पे ईयर 3 का 4,000 रुपया मैंने यहाँ पे पेमेंट किया है, जो इसमें डाउन पेमेंट भी है, इसमें से अगर हम इंटरेस्ट वाला चीज़ हटा दे 12/112 करके 10664 इंटू 12 डिवाइड बाई 112, तो कितना आएगा 1143, माइनस कर देंगे 1143, जो भी आएगा उसमें प्लस कर देंगे 3,000, क्योंकि अब इसमें 3,000 डायरेक्ट ऐड कर दिया। क्वेश्चन आएगा सर हम इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ऐड है, क्योंकि बेटा ये तो डाउन पेमेंट है ना, डाउन पेमेंट मतलब आज के दिन ही हम पेमेंट कर रहे हैं। तो 10664 माइनस 1143 प्लस 3,000, तो मेरा देखो कितना आया 12521। तो मेरा कैश प्राइस कितना हो गया, मेरा कैश प्राइस हो गया 12521, ये था 12521 इज माई कैश प्राइस। आई होप समझ में आया होगा। देखो दिखा देता है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का, समझ में आई क्या पूरा सिचुएशन 2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन था, ठीक है ना, एग्जाम टाइम स्ट्राइक नहीं करता तुरंत, तो अच्छे से इसको समझ लेना। और मैंने लॉजिक के साथ समझाया कि भाई हम क्यों थर्ड इंस्टॉलमेंट से शुरू करें, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करते तो क्या दिक्कत आता। तो फर्स्ट से अगर सपोज कर भी लेते, अगर हम अगर 3,000 यहाँ पे जो 4,000 का पेमेंट किया है इसमें ही हम कर देते कि 4,000 डिवाइड बाई 112 इंटू 12 कर देते अगर, तो आता 428। इसका मतलब क्या होता है कि 4,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट घुसा हुआ वो मैंने ले लिया, बट इसमें डाउन पेमेंट कंसिडर ही नहीं हुआ मेरा, इसीलिए मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू नहीं करना था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो अगर हम इसमें देखो, अब एक वापस समझो एक बार, मतलब बहुत ये सिंपल है, अगर नहीं समझ में आया तो वापस देखो, शॉर्टकट में एकदम सिंपलेस्ट में बताता है हम थर्ड से क्यों शुरू किए, फर्स्ट से क्यों नहीं किए। अगर हम मान लो फर्स्ट से करते, ठीक है ना, इसको एक एग्जांपल के साथ ही समझाए तब क्या बहुत अच्छा से क्लैरिटी आएगा, बहुत ईजी है, एकदम क्रक्स में समझ में आ जाएगा, 2 मिनट लगेगा बस। देखो अगर हम लेजर बनाए, ठीक है, हायर वेंडर लेजर बनाया मैं, सपोज कैश प्राइस मेरे को पता नहीं है, ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि कितना, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम ये मान ले
100 रुपीज़ करके है। सपोज यहाँ पे ये x रुपीज़ हुआ, ठीक है ना, ये मानते हैं एक बार। अब जो इंटरेस्ट लगेगा 12% के हिसाब से, तो x इंटू मतलब ये 1 है तो 0.12x आता। बट क्योंकि हम यहाँ पे डाउन पेमेंट कर दिए 3,000 रुपये का, ठीक है, और एक मेरे इंस्टॉलमेंट पेमेंट मैंने किया 4,000 रुपये का। अब अगर हम 4,000 के ऊपर अगर निकाले, सपोज इसको मान लेते हैं अगर 100 है तो 100 के ऊपर कितना आता है 12 रुपया। 4,000 को 40 रुपये मानते हैं, ठीक है ना, तो 40 इंटू 12 बाई 112, फिर कितना है, खाली 4 रुपया आ रहा है, बट है कितना 12 रुपया। तो इसीलिए हम लोग ईयर 1 से शुरू नहीं कर रहे थे, हम लोग ईयर 3 से शुरू कर रहे थे, क्योंकि ईयर 3 में पूरी ख़त्म हो जा रहा है। ख़त्म हो जा रहा है मतलब कुछ बैलेंस ही नहीं बच रहा है, सीधा सीधी 5,000 रुपये का पेमेंट हो रहा है, तो हमको पूरा दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट है इसके अंदर घुसा हुआ है। तो इससे हम रिवर्स कैलकुलेशन में गए थे। आई होप अब अच्छा क्लियर हो गया होगा क्यों हम ईयर 3 से शुरू किए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हम लोग का ये सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 में क्या दिखाता है देखो, व्हेन ओनली इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही नहीं दिया हुआ है। मतलब इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए हैं कि हम कितना कितना पेमेंट कर रहे हैं, बट कैश प्राइस भी नहीं है, और इस बार तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। ये सिचुएशन 2 में क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कैश प्राइस नहीं था, तो हम लोग निकाल लिया था, बट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम लोग ये मेथड तो कर ही नहीं पाएंगे। हम कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से खाली करना पड़ेगा। देखो एक्सन कंपनी ने परचेज किया मोटर कार को, हायर परचेज में से 60,000 रुपये कैश डाउन किया और बैलेंस को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दिया, 55, 50, 45, 40 ईच, कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो कैश प्राइस है ना वो इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट हो रहा है, हमको कैलकुलेट करना है टोटल कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखना अगर ये एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का बात कर रहा है तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो मेरा वो हायर परचेज प्राइस निकलेगा, ना कि कैश प्राइस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। क्या डिफरेंस है समझो। शायद हम फर्स्ट क्लास में बताए भी थे, अगर कैश प्राइस मेरा 2.5 लाख का है, 50,000 का इंटरेस्ट लग रहा है इसमें, तो मेरा जो हायर परचेज प्राइस होगा वो 2.5 प्लस 50 हो जाएगा, मतलब 3 लाख का हायर परचेज प्राइस होगा। मतलब हायर परचेज प्राइस के अंदर में इंटरेस्ट घुसा हुआ रहता है। कैश प्राइस मतलब अगर आज हम तुरंत खरीदने जाए तो कितना लगेगा, इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग वो वाला सम्स करते हैं। हमको ये पता है इलू 3, हाँ, हमको ये पता है कि मेरा जो डाउन पेमेंट है वो कितने का है। डाउन पेमेंट है मेरा 60,000 रुपये का, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है 55,000 का, और जो मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो है मेरा 50,000 का, और जो मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो है 45,000 का, और जो फोर्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट है वो है मेरा 40,000 का। तो मेरा हायर परचेज प्राइस कितना हो गया, ऐड करो, 60 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 40, 250, टोटल कितना आ गया 2,50,000। ये समझ में आ गया। हमको ये पता है कि जितने भी इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस के, हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके थे ये वाला, ठीक है। द डिफरेंसेज इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स जो भी होगा वो पक्का इंटरेस्ट की वजह से होगा। नहीं समझ में आया, देखो समझते क्या है। हमको बस इतना बताओ, जो इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन होता है ईयर 1 में, फिर एक ईयर 2 होगा, फिर एक ईयर 3 होगा, ये इंटरेस्ट हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा ना, क्योंकि पहले था 100 रुपया पे इंटरेस्ट लगा, हमने कुछ पेमेंट कर दिया, सीडी मान लो 90 रुपया हो गया, फिर ये 90 रुपया आया, अब इंटरेस्ट लगेगा 90 रुपया के ऊपर, फिर मान लो ये क्लोजिंग हो गया 70 रुपीज़, अब जो इंटरेस्ट लगेगा 70 के ऊपर लगेगा। तो हमको ये समझ में आ गया ना कि ईयर 1 में इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, ईयर 2 में इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़ता है, ईयर 3 में सबसे कम देना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 जो पेमेंट हुआ है मेरा चारों साल में, सबसे ज़्यादा पेमेंट कब हुआ है, 55,000 ज़्यादा है सबसे, फिर 50 है, फिर 45 है, फिर 40 है। तो हम बोल सकते हैं कि हम कैश प्राइस प्लस, क्योंकि 4 साल है इसीलिए 4 इंटू इंटरेस्ट इज इक्वल टू 55,000, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि हमको ये तो पता है ना कि 4 इंटू इंटरेस्ट मतलब 4 ईयर नहीं है, ये 4 टाइम्स, क्योंकि 4 साल के अंदर है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट। हमको ये पता है ना कि इंटरेस्ट सबसे कब लगता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पहले साल में लगता है ना। तो हमको इतना पता है कि 4 इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट हुए हैं सबसे हायर अमाउंट हुआ है 55,000, ये डाउन पेमेंट, इसको नहीं देखेंगे, इंस्टॉलमेंट्स का बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा अमाउंट किसका हुआ है, 55 का हुआ है, फिर 50 का हुआ है, फिर 45 का, फिर 40 का हुआ है, और सबसे बड़ा क्या है 55। अगर 55 सबसे बड़ा है तो इसमें इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा घुसा हुआ होगा, तभी बड़ा हुआ होगा, इसमें इंटरेस्ट कम हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि 4 साल है तो x प्लस 4i इज 55,000, x मतलब वो है कैश प्राइस, x प्लस 3i इज इक्वल्स टू 50,000 बोल सकते हैं हम, x प्लस 2i को हम 45,000 बोल सकते हैं, x प्लस आई उसको हम बोल सकते हैं 40,000। करेक्ट, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब देखो ये 4 इक्वेशन निकले ना,
बाई सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। तो देखो x प्लस आई इज इक्वल्स टू 40,000, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक है ना। x प्लस 2i इज इक्वल्स टू 45,000, छोटा वाला नीचे लिखना पड़ता है, x प्लस आई इज इक्वल्स टू 40,000। तो अब साइन चेंज करो, साइन चेंज करो, साइन चेंज करो, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 2i माइनस आई कितना होता है, खाली आई होता है, और 45 माइनस 40 कितना होता है, 5,000 होता है। तुमको आई का वैल्यू पता चल गया 5,000 है, बाई पुटिंग दी वैल्यू ऑफ i is equals to 5,000 in equation 1। सपोज इक्वेशन 1 कुछ भी ले लो, x प्लस 2i इज इक्वल्स टू 45,000, x प्लस 2i की जगह पे लिख सकते 5,000, लिख दिया 5,000 इज इक्वल्स टू 45,000, x इज इक्वल्स टू 45,000 माइनस 5 to the 10 होता है, तो x कितना आ गया मेरा 35,000। तो x 35 आ गया, इंटरेस्ट आ गया 5,000। तो हम बोल सकते हैं कि ईयर 1 में जो मेरा पेमेंट था वो x प्लस 4i का जो था कितना था 55,000। तो हम बोल सकते हैं कि कैश प्राइस तो 35,000 ही है हर साल में, ये सारे के सारे सेम है 35 35 35 35। तो x की जगह हम लिख सकते हैं 35,000, यहाँ भी 35,000 लिखेंगे, यहाँ पे भी 35,000 लिखेंगे, यहाँ पे भी 35,000 लिखेंगे। और जो 4i है मतलब 4 इंटू कितना आई आया 5,000 आया था, 4 इंटू 5k, 3 इंटू 5k, 2 इंटू 5k 1, और यहाँ पे खाली 5k। तो हो गया हम लोग का। तो हमको पता चल गया कि मेरा जो कैश प्राइस है इज इक्वल टू 35,000, समझ में आ गया मेरे को। और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर बचा ईयर 1 में 55 माइनस 35 करेंगे वो इंटरेस्ट आ जाएगा, 50 माइनस 35 करेंगे ईयर 3 का इंटरेस्ट आ जाएगा वैसे। तो हम लोग का कैश प्राइस निकल गया, इंटरेस्ट भी निकल गया। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल, ये फर्स्ट ईयर का ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं टोटल कैश प्राइस इज इक्वल टू 35,000 इंटू 4, क्योंकि मैंने 4 साल तक पेमेंट किया है और संग में मैंने डाउन पेमेंट भी किया है 60,000 रुपये का। तो करो इसको 35,000 इंटू 4 प्लस 60,000। तो बोल सकते हैं कैश प्राइस कितने का है 2 लाख का है, बट हायर परचेज प्राइस हम लोग कितना था 2.5। तो हम बोल सकते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना मैं पे कर रहा हूँ 50,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, हाँ या ना। देखो पहला था डाउन पेमेंट 60,000 का, ये देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सेम रहा। और ये देखो 4i 3i 2i और i, मतलब 2 5 5 to the 10 5 to the 15 5 to the 20, इन दोनों को प्लस किया टोटल आ गया मेरा 50,000। ये मैच कर रहा है हम लोग का, इनको सब टोटल ऐड किया डाउन पेमेंट के साथ तो कितना है 2 लाख रुपया, और 2.5 लाख का HPP है, तो पक्का 50,000 का क्या है टोटल इंटरेस्ट है। समझ में आएगा नहीं समझना यहाँ तक, एकदम क्लियर। अब ये लास्ट सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 4। ये इसमें इतना कुछ नहीं है, ये थोड़ा लॉजिकल है। क्या है लॉजिकल, देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। व्हेन रेफरेंस टू एन्युटी टेबल, ठीक है क्वेश्चन में हो सीधा, इतना कुछ ज़्यादा झमेला नहीं है इसमें। 1 जनवरी 2010 को एक्स ने परचेज किया एक प्लांट फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक्स ने क्या किया, एक प्लांट खरीदा हायर परचेज सिस्टम में वाई से। द हायर परचेज रेट वो सेटल्ड एट 60,000, पेबल एस इतना ऑन इतना 15,000 देंगे इसी के दिन, और जो 15,000 है 3 ईयर सक्सेसिव ईयर में देंगे, इंटरेस्ट लग रहा है 5% में। द एसेट वाज टू बी डिप्रिशिएटेड, ये डिप्रिसिएशन है हटाओ, रिटर्न ड्यू मैंने ये भी हटाओ, प्रेजेंट वैल्यू देके रखा है 2.732। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि द हायर परचेज रेट वाज सेटल्ड एट 60,000, पेबल एज, मतलब टोटल प्राइस कितना है 60,000 रुपये का है। टोटल प्राइस कितना है 60,000 रुपये का, हम उसको 4 बार करके देंगे 15,000 रुपये करके। तो ईयर 1 में मैंने आज के दिन ही 15,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, ये डाउन पेमेंट में आ गया। ईयर 1 के एंड में मैं 15,000 पे करूँगा, ईयर 2 के एंड में फिर 15,000 पे करूँगा, ईयर 3 के एंड में फिर 15,000 पे करूँगा, ये मेरे को पता है। और ये ईयर 0 है, ये वाला ईयर 0 में 15,000 पे कर रहे हैं। अगर हमको पता है कि आने वाले फ्यूचर में, जैसे यहाँ पे ईयर 0 है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है और ये ईयर 3 है, यहाँ पे अगर हम 15 पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी 15 पे करेंगे, यहाँ भी 15 पे करेंगे, यहाँ भी 15 पे करेंगे, इन सबको ऐड करते हो 60,000। तो मेरा हायर परचेज प्राइस है, बुक में भी लिख के रखा है क्वेश्चन में, द हायर परचेज रेट इज 60,000। हमको निकालना है क्या है, कैश प्राइस निकालना है। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे 15 है, ये अगर इसको भी 1 साल पहले पुल कर ले, इसको भी 1 साल पहले पुल कर ले, और इसको भी यहाँ पे ईयर 0 में पुल करके लेके आ जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सपोज इन्फ्लेशन हटा दे अगर, तो जो भी फिगर आएगा इस ईयर 0 पे वो क्या होगा, कैश प्राइस। कैश प्राइस तो वैसे भी ईयर 0 का होता है कि आज के दिन पैसा दे के खरीदो तो कितना लगेगा, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है 12% का है,
ठीक है। तो इसको ऐसे हम एक बार समझा रहे हैं, हम वापस शॉर्टकट में एक चीज़ बताएंगे, एक बार समझो कि लॉजिक क्या है इसका, ठीक है। तो ईयर 1 से शुरू करते हैं। 15,000, फिर ये 15,000, फिर ये 15,000। यहाँ तक क्लियर है। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो निकालना है हम लोग को। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या निकलेगा, तो 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू 0.8929 पहले साल का होगा, दूसरे साल का कितना होगा 0.7972, और तीसरे साल का कितना होगा 0.711, 0.7118 कर लेते हैं इसको। ये कैसे आया, ये क्या है, ये 12%, ये क्या है सर, ये समझ में नहीं आया। ये हम लोग, तुमको याद होगा कि जैसे हम लोग बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट समझते थे ना, तो 1/1.12 का पावर 1, क्योंकि एक साल पहले पुल करना है, ठीक है ना। 1/1.12 का पावर 2 जब 2 साल पुल करना है। तो ये कैलकुलेटर में शॉर्टकट है, 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू, ये ईयर 1 का हुआ, ईयर 2 का तो 2 बार इक्वल्स टू करना पड़ेगा, तो एक बार तो कर ही चुका था, ये सेकंड टाइम, ईयर 3 का थर्ड टाइम, ईयर 4 का आ गया, ईयर 5 का आ गया, ईयर 6 का आ गया, ऐसे, ठीक है ना। ये शायद आता होगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ। 15,000 इंटू 0.8929 कितना आता है 13394। ऐसे ही वापस करोगे 15,000 इंटू 0.7972 11958 11958। फिर से करेंगे हम लोग 15,000 इंटू 0.7118 10677 10677। तुम लोग ऐड करेंगे इसको 10677 प्लस 11958 प्लस 13394, कितना आया 36029 आया। और आज के दिन जो पेमेंट किया डाउन पेमेंट का 15,000 का प्लस 15,000 कितना आया 51029। ये हो गया मेरा कैश प्राइस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चेक करो 40, अच्छा कुछ गलत हुआ है, ओहो गलत ये हुआ है, मैंने ले लिया 12% के हिसाब से। ये जो डिस्काउंटिंग है मैंने ले लिया 12 के हिसाब से। 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू, हाँ 8929 ले लिया, होगा यहाँ पे 5%। क्वेश्चन में 5% दिया बताया, आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में 5% था, मैंने गलती से 12 ले लिया, तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको। तो 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू किए, कितना आया 9524, फिर इक्वल्स टू करेंगे कितना है 0.9070 9524 ना, ठीक है 9070 करना पड़ेगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देखो करके दिखाते हैं। 15,000 इंटू 0.9524 ईयर 1 का होगा, फिर से 15,000 इंटू 0.9070 ईयर 2 का हुआ, फिर से 15,000 इंटू कितना था सॉरी 1.05 डिवाइड 1 2 3 तीसरे साल का हुआ 8638 0.8638। इसको करो ऐड 15,000 इंटू 0.9524 14286, फिर 15,000 इंटू 0.9670 कितना होता है 14505। फिर से करेंगे 15,000 इंटू 0.8638 कितना होता है 12957 12957 को ऐड करेंगे 14505 14286 कितना होता है 417। क्या गलत हो रहा है यार यहाँ पे 41748। अरे यार मैंने यहाँ पे 96 ले लिया, ये 90 होगा, तो 0.9070 इंटू 15,000 कितना हो रहा है 13605, ठीक है ना। ऐसे ही 1.05 डिवाइड 123 0.86 फिर सही लिया है, ये 0.8638 इंटू 15,000 12957 सही है 2957 प्लस 13605 प्लस 14286 आ गया ना 40848 प्लस 15,000 का मैंने डाउन पेमेंट किया है, तो दिस प्लस 15,000 तो 55848। ये देखो मैच हो गया 55848, ठीक है। अब
ये जो एन्युटी वाला कंसेप्ट है ना, क्रक्स ये है, इसका शॉर्टकट क्या है, ये कब करते हैं एन्युटी वाला, देखो हर साल का ना इंस्टॉलमेंट मेरा सेम है, 15 अब सपोज अगर 10 साल का होता तो बार बार मल्टीप्लाई करने में बहुत मेहनत होता ना, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका शॉर्टकट लाया गया कि हम लोग का इंटरेस्ट क्या है 1.05 डिवाइड 1 2 3, और इसको कर दिया मैंने GT, तो कितना है 2.7232, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को दे के रखा था, पर हर बार ज़रूरी नहीं है दे के रखे। 2.7232, अरे यार 2.7232 आया ना। अब देखो शॉर्टकट एकदम 15,000 इंटू 2.7232, 15,000 इंटू 2.7232, कितना आया सादा सीधा 40848 डायरेक्ट। ये देखो जो मल्टीप्लाई करके इतना सारा हम लोग ऐड कर रहे थे एक ही बार में आ गया। और ये क्या है एक्चुअल में, ये इन तीनों का समेशन करोगे तो 2.7232 आ जाएगा, जो कि कैलकुलेटर में शॉर्टकट से किए थे। 1.05 डिवाइड, ये 3 ईयर है तो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 GT, 2.7232 आया। प्रूफ देख लो इनका, ऐड करो 0.8929, ये तो गलत था सॉरी, ये वाला लो 0.9524 प्लस 0.9070 प्लस 0.8638, 2.7232। तो ये शॉर्टकट है बस एक तो, कि अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट सेम हो तो ही ये अप्लाई करना, वरना नहीं करना है। अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट अलग हुआ तब तो ये पूरा ऐसा कॉलम बनाना पड़ेगा, चाहे वो 10 साल का हो चाहे वो 20 साल का हो, ठीक है। तो ये 4 सिचुएशन था मेन हम लोग को करने का। लेजर का हम लोग समझ ही चुके हैं तो वो करने का नीड नहीं है, ठीक है। अब सीधा हम लोग सम्स प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ से। चलो हम लोग का कंसेप्ट बिल्डिंग यहाँ पे ओवर हो गया है, परचेज का कंसेप्ट वाला अब कुछ रहा नहीं है। अब जो करना है हम लोग को सम्स करना है, सम्स के साथ कुछ चीज़ें सीखनी है, वो सीखनी है बस, ऐसा है। स्टार्ट करते हैं पहला सम से, पढ़ो। चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, चैप्टर में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखो, ऑन 1 जनवरी 2009 मिस्टर एक्स ने टुक द डिलीवरी फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ 5 मशीन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम, 4,000 बीइंग द पेड ऑन डिलीवरी एंड द बैलेंस इन 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 6,000 ईच। मतलब 4,000 अभी पे कर रहा हूँ मैं तुरंत, और 6,000 को 5 में दे रहा हूँ, 5 इंस्टॉलमेंट, 6,000 इंटू 5 प्लस 4,000 यहाँ का, कितना हो गया 34,000 टोटल हायर परचेज प्राइस निकला। और कब दे रहे हैं, 31 दिसंबर को दे रहे हैं। वेंडर कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है, 5% इंटरेस्ट चार्ज करती है। द कैश प्राइस ऑफ मशीन कितना है 30,000, देखो हमको पता चल गया ये, तो हम लेजर का सीधा स्टार्टिंग कर पाएंगे। हमको बोला एंट्रीज बताओ, और उसमें क्या क्या बताना है, विदाउट नरेशन एसेट अकाउंट बताना है। मिस्टर वाई मतलब वेंडर जो है, मिस्टर एक्स ने खरीदा वाई से, तो ये वेंडर है ना। 5 साल का बताना है कि परचेजर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है SLM बेसिस पे। तो यहाँ पे देखो जनरल एंट्रीज देखे रखा है, बट हम पहले तुम लोगों को कराएंगे इससे लेजर के हिसाब से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मेन आता है। और वही लेजर हो जाएगा तो एनीवे जर्नल हो जाएगा, तो लेजर समझना सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। तो हम लोग मिस्टर ELU 5 लेजर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हायर वेंडर अकाउंट, ब्रैकेट में मिस्टर वाई अकाउंट, वो सब लिख लेना। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडिंग, वो सब लिख लेना, वो सब हम नहीं समझा रहा है, करेक्ट समझो सीधा लॉजिक। कब खरीदा था, 1 जनवरी 2009 को खरीदा था। 1 जनवरी 2009 को मिस्टर एक्स ने लिया 5 मशीन, कैश पैसा 30,000 रुपये का, और इंटरेस्ट हम लोग का 5% का, 4,000 डाउन पेमेंट किए थे, और 6,000 जो है हर ईयर का 31 को पे कर रहे हैं, ठीक है। इतना से हम लोग का काम हो जाएगा। PDF हम अटैच कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 1/09, हम जब एसेट खरीदते हैं तब हम एंट्री क्या पास करते हैं, एसेट खरीदे, सपोज हमने कार खरीदे थे ना, यहाँ पे मशीन खरीदे, सॉरी, तो मैंने मशीन खरीदा, तो मशीन आया मेरे पास, मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। हम लोग इसका लेजर बना रहे हैं मिस्टर वाई का, मिस्टर वाई को छुपा दो, तो क्या बचा, मशीन डेबिट दिख रहा है, बाई में दिख रहा है, क्योंकि 2 तो यहाँ आ गया ना, तो ऊपर वाला बाई होता है, तो हो गया बाई मशीन। कितना रुपीज़ का था, कैश प्राइस कितना था, 30,000 बोल के रखा था, अगला 30,000, यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने 1 तारीख को ही डाउन पेमेंट कर दिया है, 1109 को ही तो मैंने डाउन पेमेंट कर दिया है 4,000 रुपये का, तो मैंने कर दूंगा बाई बैंक। पेमेंट करते हैं वेंडर को, तो एंट्री क्या मारते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो रहा है, और 2 बैंक, तो वेंडर का लेजर बना रहे, वेंडर छुपा दो, तो क्या बचा 2 बैंक, तो 2 बैंक यहाँ पे आ गया, सॉरी यार बाई लिख दिया, 2 बैंक यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया 4,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो मतलब 1 तारीख को मेरा लाइबिलिटी कितना बचा, 30 - 4 का लाइबिलिटी बचा, 26,000 का लाइबिलिटी बचा ना, 30,000 - 4,000 लाइबिलिटी बचा कितना का, 26,000 का। तो 31 दिसंबर के दिन हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे,
5% के हिसाब से, तो ऑब्वियस है वाला लाइबिलिटी है उतना भी करेंगे ना। 26,000 का लाइबिलिटी है मेरा, 26,000 इंटू 5% कितना हुआ 1300, ठीक है ना। और मैंने 31 को फिर पेमेंट भी किया है, 31 दिसंबर 09 को मैं पेमेंट भी कर रहा हूँ टू बैंक 6,000 रुपीज़ का। और 31/12/2009 को मेरा बैलेंस भी बच जाएगा टू बैलेंस CD। हम कुछ गलत कर रहे हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, गलत कर रहे हैं इसमें, नहीं सही है, सही है, सही है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसका क्लोजिंग निकालो, 30,000 माइनस 4,000, 30,000 माइनस 4,000 प्लस 1,300 माइनस 6,000 कितना है 21,300 आया। ईयर 1 क्लोज हो गया, टोटल कर देना, हम नहीं कर रहा है वो। फिर 1 जनवरी 2010 को मेरा बाई बैलेंस BD, जो CD है वही BD बन गया 21,300 का, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया ही है हम लोग को। फिर 31 को मैं फिर से इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, बाई इंटरेस्ट @ 5%, 21,300 इंटू 5% 1065। और फिर 31/12/2010 को मैं पेमेंट कर रहा हूँ टू बैंक 6,000। तो मेरा 31 दिसंबर 2010 को क्लोजिंग कितना बचेगा, टू बैलेंस CD वो लिख लेना, इतना नहीं कर रहा है, 21,300 प्लस 1065 माइनस 6,000 कितना है 16,365 CD हो गया ओवर। फिर आया मेरा 1/1/2011 को बाई बैलेंस BD 16,365 KM। फिर 31/12 को हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे @ 5%, तो 16,365 इंटू 5% की है तो कितना है 818। फिर हम वापस यहाँ पे पेमेंट करेंगे कब 31/12/11 को टू बैंक एंड टू बैलेंस CD, डेट सेम ही है, 6,000 का पेमेंट कर दिया, 16,365 प्लस 818 माइनस 6,000 तो कितना है 11,183। तो ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया, ईयर 3 हो गया, ईयर 4 में आए हैं हम लोग 1/1/2012 को बाई बैलेंस BD किए 11,183 किए। फिर 31/12/12 को बाई इंटरेस्ट करेंगे 11,183 इंटू 5% कितना होता है 559। फिर यहाँ पे 6,000 का मैंने पेमेंट कर दिया टू बैंक, कब किया 31/12/12 को किया। फिर इसी दिन का मेरा टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा 11,183 प्लस 11,183 प्लस 559 माइनस 6,000 कितना बचा 5,742। फिर 1/1/2013 को बाई बैलेंस BD कितना बचा 5,742 और 6,000 का हम पेमेंट कर ही रहे हैं 31/12 को 13 को टू बैलेंस CD, सॉरी टू बैंक। तो CD तो बचा ही नहीं क्योंकि ईयर 5th है, ईयर 5th में ख़त्म हो गया। तो 5,742 इंटरेस्ट कितना है 5,742 माइनस 6,000 258। ये ऐसे भी कर सकते थे 5,742 का कितना परसेंट था 5% है ना 5%, 287 को ज़्यादा, बट क्योंकि बैलेंस बचना नहीं चाहिए था इसलिए मैंने डिफरेंस फिगर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर में ऐसे ही कर लेते हैं ताकि कुछ बैलेंस बचे नहीं। 31/12/13 क्लोज। तो ये लेजर ख़त्म हो गया है वेंडर का 5 साल का। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो इन द बुक्स ऑफ एक जनरल विदाउट नरेशन, इसमें सब एक साथ मिला के कर दिया। अच्छा ये दिया है ना, देखो ये लोग भी यही करता है, ऐसे ही करा जाता है क्योंकि ये 250 बैलेंसिंग फिगर। देखो हम लोग का कितना था पहले 30,000 था, फिर 26,000 का वो 30,000 माइनस 4,000 किया था, 26,000 आया यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, ये देखो 30,000 माइनस 4,000 किया तो ये 26,000 दिख रहा है हम लोग को। फिर ईयर 1 का क्लोजिंग कितना आया 31/12/2010 का ओपनिंग है, सॉरी ये 21,300, क्लोजिंग कितना आया 16,365। ये देखो 16,365 आ गया कब का 31/12/2010 और 31 यार दिख ही नहीं रहा है 31/12/2010 का हमारा क्लोजिंग कितना है 31/12/2010 16,365। यही 31/12/2010 का इसका क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग बैलेंस 16,365 आया। फिर क्लोजिंग कितना है 11,183, हमारा भी 11,183, इनका भी 11,183। फिर हमारा 5,742, इनका भी
5742 हमारा नील, इनका भी नील, तो ओवरऑल मैच हो गया हम लोग के साथ में। तो ये लेंडर का तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एसेट का अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो जब हम एसेट अकाउंट बनाएंगे तो देखो कैसे करेंगे एसेट अकाउंट। हम पहला एंट्री क्या पास किए थे, मशीन टू मिस्टर वाई, मतलब वेंडर, मशीन खरीदे, मतलब एसेट अकाउंट मतलब ये मशीन अकाउंट ही है। तो यहाँ लिख देंगे टू वेंडर टू मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई लिख दिया मैंने। कितना रुपये का था, कैश प्राइस कितना था, 30,000 का। यहाँ पे भी कैश प्राइस आता है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी कैश प्राइस ही आता है 1/1/2009 को। अच्छा, यहाँ पे डिप्रिसिएशन का बोल के रखा कि 20% के हिसाब से करता है और SLM पे करता है, 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड करता है ये, ठीक है ना। 30,000 का 20% करो, 30,000 का 0.2, 6,000। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेपी टू मशीन, मशीन का लेजर बनाना, इसको छुपा दो तो क्या बचा, बाई डेपी, तो यहाँ लिख दो बाई डेपी। कितना है, 6,000 रुपये का। तो CD कितना का आ गया, 24,000 का। अभी हर साल रिपीट होगा, इसमें कुछ माथा पूरी नहीं है। ईयर 1 ख़त्म, BD में फिर से वही 24,000 आ गया, और क्योंकि SLM है तो फिर 6,000 लिख दो, फिर CD लिख दो, ये डेपी है, तो 24 - 6 कितना हो गया, 18,000। ईयर 2 ख़त्म, फिर ये BD बन गया 18,000 का, फिर यहाँ पे डेपी लिख दो 6,000 का, फिर CD बन गया 12,000 का, ये ख़त्म ईयर 3। ईयर 4 का फिर ये BD हो गया कितना, 12,000 का, फिर से मेरा डेपी आ गया 6,000 का, फिर से मेरा CD आ गया 6,000 का। ईयर 4 भी ख़त्म, ईयर 4 में कितना, ईयर 5 में कितना हुआ, ये 6,000 का हुआ, और मैंने डेपी दिया 6,000 का। पहले लेजर ही ख़त्म हो गया, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। मिस्टर वाई डेप्रिसिएशन CD, फिर BD डेप्रिसिएशन CD, फिर BD डेप्रिसिएशन CD, फिर BD डेप्रिसिएशन CD, फिर BD, और ये डेप्रिसिएशन पूरा ख़त्म, ठीक है। एक चीज़ खाली ध्यान रखना कि जब हम लोग ये लेजर तो बना लिए, हम लोग का लेजर भी हो गया, जनरल एंट्री ये देख के ही कर लेंगे। मिस्टर वाई का जो भी एंट्री होगा, मतलब यहाँ पे ऐसे कर देना, मिस्टर वाई टू बैंक, मिस्टर वाई टू बैंक, CD का OPD का कुछ एंट्री नहीं होता है। फिर मशीन टू मिस्टर वाई, इंटरेस्ट टू मिस्टर वाई, सेम यहाँ पे मिस्टर वाई टू बैंक और इंटरेस्ट टू मिस्टर वाई। देखो यहाँ पे चेक कर लो, एसेट खरीदा तो एसेट टू मिस्टर वाई, तो हम लोग कर ही चुके थे, एसेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। फिर हम लोग देखें मिस्टर वाई टू बैंक, जो हम लोग 4,000 का डाउन पेमेंट कर रहे थे, मिस्टर वाई टू बैंक 4,000 का डाउन पेमेंट। फिर इंटरेस्ट हम लोग चार्ज किए कितना का, 1,300 रुपये का, तो इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, देखो इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, ये हम लोग कर लिए। फिर मिस्टर वाई को बैंक को 6,000 जो पेमेंट कर रहे थे, देखो मिस्टर वाई टू बैंक 6,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मिस्टर वाई टू बैंक डेप्रिसिएशन चार्ज करें, डेप्रिसिएशन टू एसेट चार्ज कर दें। इंपॉर्टेंट देखो स्टार मार्क करके रखा है, जब भी जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना कि जनरल एंट्री में ना जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, या नॉमिनल कौन से थे, डेप्रिसिएशन वाले थे और इंटरेस्ट वाले थे ना, इन दोनों को PL में ट्रांसफर करना है, PL टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। ये सिंपल इतना समझो, पहले इंटरेस्ट क्या था, डेबिट हो रहा था, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा था, उनको क्रेडिट कर दो, मतलब रिवर्स कर दो, और सारा का सारा कहाँ डाल दो, PL में डाल दो, ठीक है। फिर बाकी हर ईयर का सेम है, इंटरेस्ट डाउन पेमेंट डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट डाउन पेमेंट डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट डाउन पेमेंट डेप्रिसिएशन। हम लोग यहाँ देख भी रहे थे कि हम लोग हर साल का इंटरेस्ट लग रहा है, डाउन पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, डाउन पेमेंट सॉरी, इंटरेस्ट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, और डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन 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 एकदम सेम है, बस जाना है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को हर साल को PL में ट्रांसफर करना है, PL टू इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, PL टू इंटरेस्ट, PL टू इंटरेस्ट, PL टू इंटरेस्ट, PL टू इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो ये एक सम्स था, होलिस्टिक सम्स है, सब चीज़ कवर हो गया। सेकंड टॉपिक हम लोग का शुरू होगा डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन नेक्स्ट वीडियो में।